वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके वो बिल्कुल छत के ऊपर खड़े हो जाते हैं। अब स्ट्रेंजली क्या हुआ कि भाई ऊपर से गिरता है नीचे ज़मीन पर और नीचे गिर के खड़ा होता है, कपड़े-वपड़े झाड़ता है, यूँ करके और ऊपर अपनी बहन को कहता है यूँ करके। उसकी बहन भी ऊपर से जंप लगाती है और नीचे आती है। कहते हैं कि अच्छा अब अपनी ये जो विक्ट्री की उँगली है ये अपनी दाएँ हाथ पे इस तरह रख। मैंने कहा अच्छा मैंने इस तरह रखी। तो कहते हैं अब दाएँ-बाएँ देख तुझे कुछ नज़र आ रहा है? मैंने कहा मामू नज़र नहीं आ रहा। कहते हैं उस शख्स को देख। मैंने उधर देखा तो एक टॉल बंदा था सफ़ेद कपड़े पहने हुए, हुँ, लेकिन हुँ। मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं ऐसे करके देखता था इंसान का चेहरा है, जब मैं ऐसे करके देखता था हुँ, बिल्कुल हुँ। ब्लैक था। ना तो हुँ, उसकी हुँ। नाक, ना तो उसकी आँखें थी, बिल्कुल फ्लैट चेहरा। जहाँ पे उस बंदे का मर्डर हुआ था ना, वो कब्र की बजाय उसी जगह पर खड़ा रहेगा जहाँ पे उस शख्स को मारा गया था। हुँ। जैसे कारसास की चुड़ैल का सुनते हैं हम कि मैं किसी का बिल्कुल मर्डर यही हुआ कहना था। चाहता ओके। जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शिबा फ्रॉम द एजा पॉडकास्ट और आज हमारी हॉरर पॉडकास्ट में आप लोगों ने बहुत कहा था कि जिन चेसर को प्लीज़ वापस लाएँ। तो जिन चेसर आज हमारे साथ हैं। एजाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपको, आपके चाहने वालों को, आपके देखने वालों को बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत प्यार। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी वन मोर टाइम। नहीं, वी नीड टू हैव यू कम बैक एंड बैक बिकॉज़ वी गॉट अ रियली गुड रिस्पॉन्स एंड कमेंट्स इतने आए हैं कि प्लीज़ इनको वापस लाएँ, प्लीज़ इनकी और स्टोरीज़ सुनाएँ। आपकी स्टोरी टेलिंग लोगों को बहुत पसंद आई है। मैं वाक़ई बहुत हम्बली उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, ठीक है। अच्छा, सो लास्ट टाइम एजाज़ भाई वी लेफ्ट ऑफ व्हेन यू वर इन सऊदी और आप सऊदी गए एंड यू सेड कि यू वर लिविंग ऑन अ हॉन्टेड हाउस देयर जब आप अपने मामू के साथ भी रहे हैं। तो मुझे प्लीज़ इस बारे में बताइए आज? जी, हमने जहाँ पे छोड़ा था लास्ट टाइम मामू की जो है वाइफ़ जो है वो जा चुकी थीं, उनका जी, इंतकाल हो गया था, उनके बेटे का भी और उनकी वालदा थोड़ी बेहतर होने लगी थीं जी। और वालदा जो है बिल्कुल ठीक हो गई थीं और उसी वक़्त जो है हमारे वालिद साहब जो है वो पाकिस्तान आए थे, तो हम जो है वो सऊदी अरब चले गए। अब वालिद साहब ने वहाँ पे एक किराए का घर ले लिया था। ये वो वक़्त था सऊदिया में जो इतना डेवलप नहीं था और 90s का जिस टाइम था ये? जी, 90s का टाइम ओके। था। तो वालिद साहब ने जल्दी में एक घर ले लिया और जब हम वहाँ पर गए, तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। लाइक कल्चरल शॉक था, हुँ, फूड शॉक था, फैमिली शॉक था और मुझे अच्छी तरह याद है जो हमारा घर हुआ करता था, वो एक गली में था और दाएँ हुँ, तरफ भी घर थे और बाएँ तरफ भी घर थे और सारे सफ़ेद हुआ करते थे। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होते हैं, ग्रीनरी होती है, ब्यूटीफुल ट्रीज़ लगे हुँ, हुए हुँ। हैं और हर घर जो है दूसरे से मुख्तलिफ है। उस वक़्त सारे घर एक जैसे हुआ करते थे, ओल्ड जद्दा। ओके। तो ना वहाँ पे ट्रीज़ हैं, ना वहाँ पे ग्रीनरी है और मौसम शदीद गर्म। आसमान पे देखें तो मेरे ख़्याल में बादल का एक जो है ना टुकड़ा भी नज़र नहीं आएगा। तो आई वाज़ लाइक अ चाइल्ड, आई वाज़ शॉक्ड वेयर आई एम राइट नाउ। और दोपहर का वक़्त जब धूप सख्त होनी और हवा का गोला चलना, इट वाज़ वेरी क्रीपी प्लेस एट दैट टाइम। सो या एनीवे तो हमारे घर का ऐसा था एक बाहर से एक लंबी-सी दीवार थी हुँ, हुँ। और दीवार के बीच में एक लोहे का गेट लगा हुआ था। तो जैसे ही आप ओके। लोहे के गेट में अंदर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सहन था जिसे हम फ्रंट यार्ड कहते हैं। हुँ, हुँ। और वो भी ईंटों का बना हुआ था और उस घर के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे दीवार के साथ 2 बाथरूम बने हुए थे। एक बाथरूम जो था वो बिल्कुल टूटा हुआ था, उसका दरवाज़ा भी जो है ना टेढ़ा था, बिल्कुल हुँ, हुँ। बंद था। मेरे ख़्याल में उसके अंदर लाइट भी नहीं थी और दूसरा बाथरूम जो था ना वो खुला हुआ था और यूज़ करने के लिए था। अब आप दीवार के बिल्कुल सामने देखते हैं तो किचन का दरवाज़ा आता है, बहुत बड़ा हुँ, हुँ। किचन, उसके सामने ही चूल्हा है और एक कमरा जो है वो दाएँ तरफ है और एक कमरा बाएँ तरफ है। 2 कमरों का घर था और बिल्कुल अगर आप राइट साइड पर जाएँ तो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, जो छत के ऊपर क्योंकि वहाँ पे सारों सबकी छतें होती हैं और हम जब उस घर में गए, सब सामान वगैरह रखा, तो आई वाज़ रियली काइंड ऑफ वेरी लोनली एट दैट टाइम। आई हुँ, थिंक हुँ। यू नो मेरे कज़न नहीं थे, कोई भी नहीं था। वालिद साहब काम पे चले जाते थे, मदर जो है वो चूल्हे के सामने जो है ना खाना-वाना बनाना, मेरी सिस्टर जो है वो कमरे के अंदर कभी सो रही होती थी, हुँ, कभी अम्मी के साथ किचन में होती थी। तो मैं क्या करता था कि मैं सहन में खेलता रहता था वहाँ पे और मेरे पास छोटी-सी साइकिल थी, कभी मैं ज़मीन पे बैठा हुआ पत्थरों के साथ खेल रहा हूँ एंड इट्स लाइक अ वेरी लोनली टाइम। एनीवे तो मेरी मदर ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, तुमने जो है ना मेरी नज़रों से दूर नहीं जाना। हुँ, जहाँ हुँ। पे खेलना है मैं वो तुम्हें देखती रहूँ। तो वो खाना बनाया करती थीं, कभी मुड़ के मुझे देख लिया करती थी, मैं वहीं पर होता था और मैं मेरी नज़रें भी अम्मी पर होती थी कि वो मुझे देख रही हैं कि नहीं, नहीं तो मैं इधर-उधर भागूँ। एनीवे सो बट आई कुडन्ट डू इट। सो एनीवे क्या हुआ कि मेरे ख़्याल में 1 या डेढ़ महीना गुज़रा होगा। अब मुझे ना बाथरूम से कोई अजीब-सी चीज़ नज़र आने लगी। कोई वहाँ से झाँक रहा है। मैं देखूँ वहाँ पे, कभी मैं अम्मी को देखूँ तो 1 डेढ़ 2 हफ़्ते तो कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मुझे ना 2 बच्चे नज़र आए वहाँ पे, लड़की और लड़का और वो भी मेरे हम उम्र थे, तकरीबन मेरी ही ऐज के थे। अब लड़की जो थी उसकी हाइट थोड़ी-सी छोटी थी और लड़के की थोड़ी-सी बड़ी थी। अब मैं समझ गया था कि ये शायद बहन-भाई हैं। अब मैं ओके। उनको देखता था, मैं वालदा को देखता था, वालदा मुझे देख रही होती थी और साथ में खाना बना रही होती थी, ये सामने। अब मैंने कहा कि
शायद ये मोहल्ले के बच्चे हैं और शायद मेरे साथ खेलना चाहते हैं। हुँ, और हुँ। अम्मी ने कहा था कि तुमने बाहर नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी क्योंकि ये नया टाउन है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हुँ, इट। हुँ। अब मैं अम्मी को भी नहीं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे 2 बच्चे खेलने के लिए आए हैं। अब वो आते मेरे पास आके बैठ गए। अब मैं उनको नज़रें झुका के कह रहा हूँ, मेरे साथ खेलोगे? तो वो मुझे देखते थे और मेरे साथ ना ज़मीन पे खेलना शुरू कर देते थे। पत्थरों के साथ देखते थे, हमने वो टावर बनाना तो इस तरह। तो अब मेरी अम्मी मुझे देखती थीं, आई डोंट नो उनको वो नज़र आते थे या नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो मैंने शायद ये समझा कि अम्मी को नज़र आ रहे हैं तो ये उनकी अप्रूवल है। इट्स ओके। हुँ, तो मैं उनके साथ खेलता रहता था, मैं उनके साथ बातें भी करता था। तो शायद मेरी अम्मी समझती थी कि मैंने कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है, तो मैं उनके साथ हुँ। बातें करता हूँ। अब मैं उनसे कहता था तुम खेलोगे, तुम बारी लो। अब मज़े की बात ये है कि वो मेरे से कोई बात नहीं करते थे, इशारों में बात करते थे हमेशा। ओके। कभी भाई बात करता था कि ये मुझे दे दो, मैं उसको दे देता था, कभी बहन बात करती थी, वो मुझे तो हमेशा बात मैं उनसे नाम भी पूछता था, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? रहते कहाँ हो? कभी उन्होंने मुझसे डिस्कस नहीं की, कभी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अच्छा हुआ क्या कि कुछ देर तो वो वहाँ पर खेलते रहे मेरे साथ, तो फिर उसके बाद अम्मी कहती हैं, "अच्छा तुम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, तो देखो जो ये कहेंगे उनकी बात नहीं मानना।" आई डोंट नो, आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने कहा। अच्छा उन्होंने अच्छा, कहा हाँ, वो कहती मेरे ख्याल में उनको नज़र आता था या नज़र नहीं आता आता था, था। आई हाँ। हैव नो आइडिया। तो मैं कहता था, "जी अम्मी मैं बस यहाँ बैठा हूँ, मैं खेल रहा हूँ।" अम्मी कहती हैं कि याद रखना कि जो है ये जो भी कहें तो इनकी बात नहीं मानना, तो मुझे उसे समझ नहीं आई बात। एनीवे फिर थोड़ी देर बाद कहती थी कि चलो अपने दोस्तों को कहो कि अपने घर जाएँ, अब खाने का टाइम आ गया है। मैं कहता था अम्मी अच्छा ठीक है। अच्छा तुम लोग जाओ, मेरी अम्मी बुला रही हैं जल्दी से, नाराज़ ना हो जाए नहीं तो आने नहीं देंगी। तो वो दोनों उठते थे और आहिस्ता-आहिस्ता बाथरूम के दरवाज़े में जो टूटा हुआ बाथरूम था उसके हुँ, अंदर हुँ। चले जाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो वहाँ से बाहर आए, हमने खेलना शुरू किया। फिर उसके बाद वो दोनों चलते हुए दाएँ तरफ गए और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगे। मुझे देख देख रहे हैं, वो सीढ़ियों को नहीं देख रहे, मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ कि सीढ़ियों के ऊपर जा रहे हैं। अब मुझे अम्मी ने सख्ती से मना किया था कि सीढ़ियों के ऊपर नहीं जाना क्योंकि वहाँ की जो छतें थी ना बहुत लोअर हुँ, हुँ। थी ओके। और जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी उसके ऊपर कोई रेलिंग भी नहीं लगी हुई थी, तो आराम से आप गिर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके वो बिल्कुल छत के ऊपर खड़े हो जाते हैं। अब स्ट्रेंजली क्या हुआ कि भाई ऊपर से गिरता है नीचे ज़मीन पर और नीचे गिर के खड़ा होता है, कपड़े-वपड़े झाड़ता है, यूँ करके और ऊपर अपनी बहन को कहता है यूँ करके। उसकी बहन भी ऊपर से जंप लगाती है और नीचे आती है और धड़ाम से गिरती है। अब मैं देख रहा हूँ इनको चोट नहीं लगी, इनको कुछ हुआ नहीं है। बहन भी कपड़े-वपड़े झाड़ती है, फिर मुझे देखते हुए दोनों फिर ऊपर चले जाते हैं, इस तरह सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। अब ऊपर से आके यही चीज़ वो दोबारा रिपीट करते हैं। अब मैं थोड़ा-सा घबरा जाता हूँ, ये हो क्या रहा है? अच्छा जब ऊपर जाके ना मुझे बुलाते हैं ऊपर, तुम भी ऊपर आओ, इस तरह करके। अब मुझे अम्मी की बात याद आ गई कि अम्मी ने कहा था कि इनको फ़ॉलो नहीं करना। हुँ, हुँ। अब मुझे पता चलता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उनकी बात फ़ॉलो नहीं की, वो मुझे खुदकुशी करने या अपने आप को मारने के लिए बुला रहे थे। क्योंकि ये ये एंटिटीज़ ऐसे ही करती हैं, आपके माइंड को कंट्रोल करती हैं। अगर आप समझदार ना हो या आप के अंदर कोई डर या खौफ ना हो, तो ये आपको बुलाती हैं कि देखो हम ऊपर से गिरे, हमें कुछ नहीं हुआ, तुम भी ऐसे करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा नहीं किया। फिर उसके बाद जो है मैं अम्मी की तरफ देखूँ तो वो मुझे देख रही होती थी, खाना बना रही होती थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो बच्चे मुझे नज़र आना बंद हो गए, जब मैंने ये हरकत नहीं की। मैं इस तरह खेलता रहता था, मैं उनको देखता था कि कब आएँगे। अब हुआ क्या कि अम्मी के साथ घर में हैपनिंग्स शुरू हो गईं। अब वो हुँ, किचन हुँ। में से चीखती हुई आती थी, भागती हुई आती थी। और थोड़ी देर के बाद बाहर खड़े रह के कुछ पढ़ना, फिर किचन के अंदर चले जाना। एक दफ़ा मैंने देखा कि ऊपर कैबिनेट लगी हुई थी, वो ज़ोर से ओपन हुई है और ज़ोर से बंद हुई है और फिर अम्मी भागते हुए वापस आई हैं। फिर हुआ ये कि वालिद साहब जब घर आए तो उन्होंने कंप्लेंट करना शुरू कर दी कि हमने इस घर में नहीं रहना, कोई और घर ढूँढो। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों कह रही हैं, क्या वजह है इसकी? तो एनीवे तो हुआ क्या बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मामू को फ़ोन किया था कि हमारे ओके। घर में ये हो रहा है और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता उनके साथ भी ये हैपनिंग्स होना शुरू हो गई थी। किचन के ओके। अंदर या आई डोंट नो कमरे के अंदर उन्होंने कुछ देखा। तो मामू ने उन्हें कहा था कि बाजी आप जितना हो सके जल्दी ये घर छोड़ दें और ओके। मेरे वालिद ने मेरे ख़्याल में विदिन अ मंथ एंड हाल्फ या 2 मंथ के अंदर हमने वो घर छोड़ दिया। तो वो बहुत ही हॉन्टेड घर था जो आज तक मुझे याद है और वहाँ की जो एंटिटीज़ हैं बाद में जब मेरी मामू से बात हुई या अम्मी की बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इस घर में 2 बच्चों की डेथ हुई थी और मेरे ख़्याल में ये वही बच्चे थे जो वहाँ पे नज़र आते थे और उनके क़ारीन जो हैं, उनके जो हुँ, हुँ। हमज़ाद हैं, वो अभी तक वहाँ पर स्टक हैं। तो हमने वो घर छोड़ दिया और मैं बताऊँ आपको कि सऊदीया जो है वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस वहाँ पे आई हैव हर्ड। बहुत सारे ऐसे हुँ, घर हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो एक्सट्रीमली हॉन्टेड हैं और हुँ, हुँ। सऊदीज़ जो है ना इन चीज़ों से डरते नहीं हैं, इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हमारे साथ रहती हैं और इतना ज़िक्र-ओ-ज़कार वो वहाँ पर करते हैं, मेरे ख़्याल में ये चीज़ें उनको तंग भी नहीं तंग करती नहीं या करती। उनका फ़ेथ या उनका ईमान या उनका यकीन इतना स्ट्रॉन्ग है, वो डरते भी नहीं हैं। यहाँ तक मैंने देखा है कि वहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है ना वो रागी है, एक्सॉर्सिस्ट है। अगर किसी के ऊपर कोई ऐसी पोज़ेशन हो जाए, तो हर बंदा ना सर पे हाथ रख के सूरा पढ़ना शुरू कर देगा, कुरान पढ़ना शुरू कर रियली? देगा, पानी पिलाना शुरू कर क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में कोई रेगुलेटरी नहीं है कि आपने एक्सॉर्सिस्ट कैसे बनना है, हुँ, राकी कैसे बनना है। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सॉर्सिस्ट बनते हैं, उनके लिए तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग है। हुँ, वहाँ पर आपका तकवा हो, वहाँ पे आपका यकीन पक्का हो, आपको कुरान आता हो,
तो आप किसी का भी इलाज कर सकते हैं, किसी को भी पानी पढ़ के दे सकते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है मसाजिद में जाते हैं, जो इमाम मस्जिद होते हैं, अगर किसी के साथ कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो गई है या किसी को नज़र लग गई है या कोई Uh-huh. बीमार है, तो वो लोकल इमाम के पास जाएँगे और इमाम दुआ करेगा, पानी देगा और सब ठीक हो जाता है वहाँ पे। रियली? यस। तो जो 1.5-2 महीने आप लोगों को लगे मूव होने में, तो उसके दौरान और कोई वाक़ये हुए आप लोगों के साथ या दैट वाज़ इट? That was it in that house. ओके। That was like 2 kids I used to see. लेकिन अम्मी के साथ क्या हुआ, आई थिंक उनको चीज़ नज़र आती थी या कोई पुश करता था हुँ, या हुँ। कोई बर्तन फेंक देता था या दरवाज़ा खुल जाता था ऊपर से कैबिनेट का। तो दैट इज़ इनफ फॉर द या। लेडी, फॉर अ वुमन इट्स हुँ, लाइक हुँ। वन या। इंसिडेंट इज़ मोर देन इनफ टू हुँ, हुँ। स्केयर। और वो भी आप जब किसी नए शहर गए हों, कोई आपका अपना भी ना हो के ऑन टाइम वो हुँ, पहुँच सके, तो इट्स लाइक बिल्कुल। अ स्केरी सिचुएशन फॉर दैट। तो मामू एट सम पॉइंट आपके यहाँ आ गए थे, फिर आप उनके साथ रहना शुरू हुए थे। वो जी, बताएँ? उसके बाद क्या हुआ कि मेरे ख़्याल में मामू का जो बिज़नेस था बैक होम काफ़ी ख़त्म हो चुका था, बीमारियों में, इलाज में और कुछ असरात की वजह से। तो फिर हमने डिसाइड किया, आई थिंक वालिद ने डिसाइड किया कि किसी तरह इस बच्चे को भी जो है वहाँ से निकालना चाहिए। तो मेरे वालिद की जो गवर्नमेंट की जॉब थी, तो उन्होंने बातचीत की कि मेरा एक जानने वाला है और अगर उसको भी वीज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हुँ, थोड़ी देर के बाद ही मेरे ख़्याल में 3 या 4 महीने के बाद जो है वो मामू वालदा को लेके ममानी को लेके सऊदीया आ गए थे। और अच्छी बात है कि उस ओके। वक़्त जो है हम मेरे ख़्याल में दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके थे। और जो दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग थी एंड ओके। वहाँ की जो अपार्टमेंट बिल्डिंग मुझे याद है कि नीचे जो है ना वो स्टोरेज रूम हुआ करते थे, जिसको वहाँ पे मस्तोदा कहते हैं। वहाँ पे एजाज़ ट्रक्स भाई, I'm आते थे। gonna 1 सेकंड में वो करूँगी। जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि जो मामू और ममानी ये कह रहे हैं, ये उनके मामू हैं और जो ममानी की बात करें वो मामू वो की अम्मा में अम्मी हैं। उनकी अम्मी सो है। जस्ट टू राइट। क्लैरिफाई फॉर ऑडियंस। थैंक यू सो मच। या। तो उनकी अम्मी जो है वो उनके साथ सऊदीया आ गईं और हुआ ये कि हमारे घर के पास ही उनको एक अपार्टमेंट मिल गया। तो हम जिस अपार्टमेंट में रहते थे तो वो नीचे मस्तोदा था। मस्तोदा उस वक़्त उसको कहते हैं स्टोरेज रूम, जहाँ पे क्या नाम होलसेल का सामान होता है और ओके। होलसेल की लाइक स्टोरेज रूम है, वहाँ ट्रक्स आते हैं, वहाँ से सामान जाता है। उसके ऊपर उन्होंने फ्लैट्स बनाए होते हैं। तो हमारा जो बिल्डिंग थी वो 2 फ्लोर की थी। पहले फ्लोर में 4 अपार्टमेंट्स थे, फिर उसके ऊपर जो दूसरी मंजिल थी उसके अंदर भी 4 अपार्टमेंट थे। ओके। तो ज़्यादातर वहाँ पे स पूरे फ्लैट में पाकिस्तानी ही थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे अपार्टमेंट में मेरे ख़्याल में 4 रूम थे। उसके अंदर जो एक रूम था ना, उसके अंदर हमें कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि इस रूम के अंदर कुछ है, क्योंकि उसके अंदर हम जाया नहीं करते थे। जब भी मैं जाता था ना उस रूम में, तो एक अजीब-सी वहशत होती थी। पूरा घर सही था, पूरा घर ठीक था, हम खेलते-कूदते थे। वहाँ पे टीवी उस कमरे में टीवी लगा दिया था वालिद साहब ने आते साथ ही। मैं और मेरी बहन वहाँ बैठ के टीवी नहीं देख सकते थे। हमें अजीब-सा लगता था कि वहाँ पे मुझे महसूस होता था कि पीछे एक बहुत बड़ी खिड़की थी और मैं बार-बार पीछे देखता था कि ऐसा लगता था पीछे से कोई देख रहा है। और जैसे ही हम उस कमरे के अंदर जाते थे ना, तो मुझे महसूस होता था जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा है। लाइक सर पे प्रेशर पड़ता है यहाँ पे। जब ये आपको मैं डिमोनोलॉजिस्ट या साइकिक एबिलिटी की एक निशानी दिखाऊँ, जब आप किसी भारी जगह पर जाते हैं ना, जहाँ पे कोई ऐसे असरात हों, तो कुछ लोगों को गूज़ बम्प्स आते हैं। हुँ, लाइक या। टिंगलिंग होती है। हुँ, कुछ लोगों को क्या होता है कि अगर आप 2 हाथ अपने 2 उँगलियाँ अगर यहाँ पे रख लें ना, थोड़े ही सेकंड के बाद आपका ब्लड फ्लो है ना, वो रुकना शुरू हो जाएगा और आपका सर भारी हो जाएगा। आपका साँस नहीं रुकेगा, बट यू कैन हुँ, ट्राई लाइक इफ यू डू इट लाइक दिस, तो आपका सर एकदम जैम होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक निशानी होती है कि ये जगह भारी है। वहाँ पे आप बैठ भी हाँ, नहीं सकते, वहाँ पे आप रुक भी नहीं सकते, वहाँ से आपको निकलना पड़ता है। तो हम उस कमरे में ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़ारते थे। तो जब मामू हमारे पास आए वहाँ पे उस अपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि हाँ, ये कमरा भारी है, तो आप ज़्यादा वक़्त यहाँ पे ना गुज़ारा करें। तो हम हुँ, ज़्यादातर फिर दूसरे कमरे में टीवी भी हमने वहाँ पे लगा लिया और सब वहाँ पे, तो वो कमरा ज़्यादातर खाली ही रहता था। कभी कोई अच्छा। मेहमान आए, कोई मिलने के लिए आए, तो वहाँ पे बिठा दिया करते थे। इसलिए नहीं कि हम उनको टॉर्चर करें, उनको डराएँ, लेकिन कोई और चॉइस ये नहीं हॉन्टेड थी। रूम है हमारे घर ये का, आप इधर जाएँ। बस आप ज़्यादा देर तक ना बैठें, भागने की हाँ, कोशिश करें। यस। सो दैट वाज़ लाइक स्केरी रूम। तो मामू से आपने क्या इल्म सीखा? हाँ, मामू जो थे तो वो जितनी हैपनिंग्स हो रही थी वहाँ पे और जितना हमने जाना कि भई बचपन से ही बचपन में लाइक थोड़े अर्सा पहले बताया गया कि मामू के पास जो है जिन्नात हैं, मुवक्किलात हैं, हुँ, तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। तो मैं मामू से कहता था कि मामू मुझे भी जिन्नात दिखाएँ, मुझे भी जो है मुवक्किल दें। तो वो बड़ा हँस के ना मुझे भगा दिया करते थे कि ये तेरी उम्र है पढ़ने की और तू मुवक्किलात माँग रहा है और ये और वो। तो वो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ठीक है, तू ऐसे कर। उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता ना मुझे कुछ तस्बीहात देना शुरू कर दी अर्ली एज में। अब तकरीबन हमें उनके साथ वहाँ रहते हुए 2 ढाई साल हो गए थे और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुझे मैं एक तस्बीह देता हूँ, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। अब मैं बड़ा वो हो जाता था, अच्छा अब मेरा जो है ना वो क्या नाम है इसका अमल शुरू हो गया है, चिल्ला काटने का। मामू ने मुझे कोई बहुत बड़ा इल्म दे दिया, मैं जैसे ही तस्बीह खत्म करूँगा मुझे जिन्नात नज़र आएँगे। मामू कहते थे 7 दिन तक तूने ये पढ़ना है, एक तस्बीह हर रोज़ सोने से पहले पढ़नी है। अब हुँ, 7 दिन के बाद मैं मामू को कहता था, मामू पढ़ ली? अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। मामू कहते हैं कि अभी थोड़ी बहुत लंबा वक़्त पड़ा हुआ है।
फिर उसके बाद ये है कि फिर कहते थे कभी कि सोने से पहले तूने यानी कि मैं तुझे 1 हफ़्ते का वक़्त देता हूँ, तूने ये जो है ना वो क्या नाम है उसका सूरा याद करनी है, सूरा फलक याद हुँ, करनी है, सूरा नास याद करनी है, तूने आयतुल करीमा याद करनी है या आयतुल कुर्सी याद करनी है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ना मुझे थोड़ा-थोड़ा सा डोज़ देते रहते थे कि तुमने ये ओके। करना है, इस तरह करना है। तो लेकिन कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तू हमज़ात का इल्म कर ले, कभी हुँ, जन्नात को देख का इल्म कर ले। वो कहते हैं कि जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाते ना, इस स्टेज पर नहीं पहुँच जाते, तो इन चीज़ों को हाथ नहीं डालना चाहिए। इन चीज़ों हुँ, जैसे मैं मिसाल दूँगा कि साँप पकड़ने वाले होते हैं जो, वो जाते हुँ, हुँ, साथ ही पहले दिन ही साँप को नहीं पकड़ लेते, बल्कि उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी इसी फ़ील्ड में होते हैं, वो उनको देखते हुए बड़े होते हैं, फिर कहीं हुँ, जाके वो इस काबिल होते हैं कि हाँ, भई हम साँप को पकड़ सकें। तो ये ओके। एंटिटीज़ भी एक तरह से साँप की हैं, पहले इनको इनको पकड़ने के लिए बहुत दूर की बात है, इनको देखने के लिए भी आपको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, अपने आप को रूहानी तौर पे हुँ, ताकतवर करना होता है और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, अगर सामने आ जाए तो क्या करना है, अगर कुछ चीज़ आप सुन लें तो आपने क्या करना है। तो एनीवे तो मामू ने इस तरह ट्रेनिंग करना शुरू कर दी, फिर उसके बाद कहते थे अच्छा ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि वो मैं अक्सर उनके साथ उम्रा करने या तवाफ़ हुँ, हुँ, करने चला जाया करता था मक्का मुकरमा क्योंकि हमारे घर से जद्दा से मक्का का रास्ता मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे का है। या इट्स एन ऑवर एंड अ और हाल्फ, एक जी। हफ्ते का तो ज़्यादा नहीं सुबह गए और शाम को वापस आ गए, तो वहाँ पे कहते हैं कि मैं तुझे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कहा जी मामू दिखाएँ। तो कहते हैं कि तू जिन्नात जिन्नात कहता रहता है, आज तुझे मैं जिन दिखाऊँ? मैंने कहा हाँ मामू दिखाएँ। कहते हैं कि अच्छा ये कर, ऐसे कर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ 7 दफ़ा मैंने पढ़ी। तो कहते हैं कि ठीक है अपने दाएँ बाएँ कंधे पे फूँक ले। मैंने फूँक ली इस तरह करके। तो कहते हैं कि अच्छा अब अपनी ये जो विक्ट्री की उँगली है ये अपनी दाएँ हाथ पे इस तरह रख। मैंने कहा अच्छा मैंने हुँ, इस तरह रखी। तो कहते हैं अब दाएँ-बाएँ देख तुझे कुछ नज़र आ रहा है? मैंने कहा मामू नज़र नहीं आ रहा। कहते हैं उस शख्स को देख। मैंने उधर देखा तो एक टॉल बंदा था सफ़ेद कपड़े पहने हुए, हुँ, लेकिन हुँ, मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं ऐसे करके देखता था इंसान का चेहरा है, जब मैं ऐसे करके देखता था हुँ, बिल्कुल हुँ, ब्लैक था। ना तो हुँ, उसकी नाक, ना तो उसकी आँखें थी, बिल्कुल फ्लैट चेहरा। मैंने कहा ये मामू उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। तो कहते हैं तो यही तो जिन्नात है और तुझे क्या वो सींग वाले नज़र आए? मैंने कहा अच्छा तो ये क्या मक्का मुकरमा में भी आते हैं? कहते हैं हाँ, इनकी जगह ओह! यहाँ पे पढ़ने आते हैं, यहाँ पे पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं और ये तो अल्लाह की मखलूक है और यहाँ पे ज़िक्र-अज़कार भी करते हैं। तो कहते हैं कि मक्का से ज़्यादा ये मदीना शरीफ में पाए जाते हैं। इसीलिए मदीना हुँ, शरीफ ये जो है कहते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद बंद कर दी जाती है रात को इशा के बाद एंड कहते हैं कि मस्जिद हरम? मदी जी, मेरे ख्याल में हरम मैंने तो नहीं सुना नहीं, हरम तो नहीं बंद होती? मदीना की जो मस्जिद है वो जो उनका इलाका जी, है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके जी, जी, दरवाज़े बंद वो कर दिए तो जाते हैं। नहीं, नहीं। उस वक़्त बंद कर दिए जाते थे शायद। अच्छा, कहते हैं कि ओके। हाँ, उसको कन्फर्म करें, उस वक़्त बंद कर दिए जाते थे रात को। कोई बिकॉज़ नहीं जा जब हम सकता। उम्रा करने गए थे जी, जी। मैं और मेरा भाई लाइक 10 इयर्स अगो तो इट वाज़ नेवर ये क्लोज्ड। सारी रात खुले रहते थे। जी, जी। क्या तो उस वक़्त शायद बंद कर दिए थे, कहते थे वहाँ पे उनकी मखलूक़ात आती हैं, वहाँ पे बैठ अच्छा, के ज़िक्र-वज़कार होता है। तो ये भी एक बहुत ही ऐसी बात थी, तो उन्होंने बताई थी, बहुत सारी बातें बताई थी और फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी अर्सा हम वहाँ पे रहे, फिर मैं स्कूल जाना शुरू हो गया, स्टडीज़ शुरू हो गई। फिर उसके बाद लाइक अपना जो रूटीन थोड़ा-सा चेंज हो गया हुँ, और मामू भी मसरूफ़ हो गए, फिर उसके बाद ज़्यादातर फ़ोन पे बात होती थी, फिर 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, महीने के बाद हमारा मिल जाना होता। फिर उसके बाद मैं अमेरिका आ गया था और यहाँ ओके। पे आके भी मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो इस उम्र में आ गया था कि मैं अब उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकता था और फिर उनको मैंने कहा कि मैं जो यहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, "ये क्या होता है?" तो मैंने कहा कि ये होता है यहाँ पे। तो अच्छा कहते हैं, "अच्छा, अच्छा, तू अभी जिन्नात तक को नहीं ढूँढते बदला।" हैं। हाँ, तो अभी तक नहीं बदला तू यहाँ पे। मैंने कहा, "क्या करें मामू आपको तो पता है कि हमें शौक है।" तो कहते हैं, "हाँ, ठीक है।" फिर उन्होंने कुछ ज़िक्र-ज़कार बताए, "जाने से पहले ये कर लो, आने के बाद ये करो" और उसके बाद सेम रूटीन चलती रही, हुँ, हुँ, नथिंग डू। ओके। हाँ, अब अभी आप आपने बताया था कि जो 2 बच्चे थे वो गिर जाते थे, वो उनके क़ारीन अभी तक थे उस घर में। तो जी। हमज़ात एंड क़ारीन क्या होता है प्लीज़ ये बताइए? अगर उसमें कोई डिफ़रेंस है तो हुँ। ये बताएँ ज़रा प्लीज़? अच्छा, हमज़ात और क़ारीन दरअसल एक ही चीज़ को कहते हैं। ओके, हमज़ात मेरे ख़्याल में ये दूसरी ज़बान का लफ्ज़ है, मैं भूल गया हूँ। हमज़ात उसको कहते हैं जो ईरान में बोली जाती है फ़ारसी, फ़ारसी का अच्छा, लफ्ज़ है ओह! ये ओके, हमज़ात आई ओके। थिंक। हमज़ात का मतलब है मेरी ही ज़ात वाला। जैसे हुँ, कहते हैं हुँ, ना हुँ, हम कज़न या हमज़ात कज़न आई मीन हुँ, क्या कहते हैं, ये मेरा कज़न है, हम कज़न हैं या हम सिस्टर हैं। तो हमज़ात का मतलब है तेरी ही ज़ात जैसा, बिल्कुल तेरा ही दिखने वाला। हुँ, लेकिन हुँ, कुरान पाक में इसको क़ारीन कहा गया है, ओके, क़ारीन के नाम से कहा गया है। अब ये एक सूरा है सूरा काफ 27 उसमें बताया गया है क़ारीन का, उसका क़ारीन कहेगा यानी कि क़यामत के दिन उसका क़ारीन कहेगा, हमारे रब मैंने इसे सरकश नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ही गुमराह हो गया था। यानी कि जब क़यामत होगी और लोग कहेंगे कि मुझे तो इसने गुमराह किया था, यानी मेरे जिन ने गुमराह किया था, इसीलिए मैंने बुरे काम किए, इसीलिए मैंने हुँ, हुँ, इस तरह की बुराइयाँ की। तो उस वक़्त हमज़ात कहेगा कि मैंने इसको ज़बरदस्ती नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ़ वसवसा डाला था, बाकी तो करना इसने था। हुँ, या इसने था। सूरह काफ में इसका ज़िक्र आया है क़ारीन के नाम से। फिर दूसरी सूरह है 43 ओके, 36 आया में है, सूरत अल ज़खरूफ में है।
और जो शख्स रहमान की याद से गफ़लत करता है, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, फिर वो उसका साथी यानी कारीन बन जाता है। इसलिए एक ओके। भी जी, इसमें इस सूरा में साफ बताया गया है कि जो लोग ज़िक्र-वज़्कार नहीं करते, तो उसका जो कारीन है, दरअसल वो बहुत ही ताकतवर हो जाता है और ताकतवर होने का मतलब ये है कि वो हल्का-सा वसवसा डालेगा ना, तो वो शख्स जो है ना, उसकी तरफ चल हुँ, पड़ेगा। अब जबकि हम रहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि मुसलमान जो है, अगर वो कोई बुराई सोचता भी है ना करने का, तो करने की जो सोचता है, तो 100 दफ़ा पहले सोचता है, यार मैं करूँ या ना करूँ? हुँ, मिसाल के तौर पे नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई शराब भी पीना चाहता है, हुँ, कहता है यार पीऊँ, ना पीऊँ, अच्छी चीज़ नहीं है, गुनाह होता है। फिर कहीं जाके वो अ, अगर वो करना चाहे शराब पिए तो पीना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके कारीन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मेहनत उसको करनी उकसाने होता है। के लिए, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको जो ना उस बात पे राज़ी करने के लिए। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, मैं ये था कि हम कुछ पिछले साल मेरे एक पॉडकास्ट में आए थे फ़र्रुख नाम याद नहीं है मुझे, जी, उनका लास्ट नेम नहीं याद आ रहा फ़र्रुख भाई का। और ही हैड सेड कि आप पैदा होते हैं अब एक कारीन के साथ और एक फ़रिश्ते के साथ। सो जी, ये तो हमें पता है, लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा था कि शैतान को जब अल्लाह ताला ज़मीन पे भेज रहा था या वो निकाला जा रहा था, तो उसने कुछ चीज़ें माँगी थी अल्लाह ताला से, और उसमें एक ये थी कि जो भी इंसान पैदा होगा उसके साथ मेरी एक औलाद पैदा होगी। जी। इस बारे में आपको कुछ पता है? जी, बिल्कुल, ये कहा गया ओके, है, ये बल्कि हदीस में है कि ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व हुँ, तआला उसके साथ एक कारीन पैदा करते हैं और एक हुँ, फ़रिश्ता हुँ, पैदा करते हैं। हुँ, कारीन जो है वो दरअसल जिन है, हुँ, उसका हुँ। काम ही इंसान को उकसाना है सारी ज़िंदगी, उसको बुरे लाइक कामों पे इविल ट्विन, लगाना है। या इविल ट्विन इविल जिसको ट्विन। हम इंग्लिश में डॉपलगैंगर भी कहते हैं। ओके। डॉपलगैंगर का यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट जो है वो हुँ, एक कारीन से है, लेकिन यहाँ पे जो डॉपलगैंगर है उसको जिन नहीं माना जाता, उसको कहा हुँ। जाता है कि तुम जैसा ही कोई शख्स है, हाँ, हमशक्ल, जो हमशक्ल है। और जो हम कारीन कहते हैं कि उसका काम है सिर्फ़ इंसान को बहकाना। और बेगाना। ये इंसान के साथ 24 घंटे होता है। अब 24 घंटे का मतलब ये नहीं है कि 24 के 24 घंटे, कुछ औकात ऐसे होते हैं ये आपको देख नहीं सकता, ये आपको सुन नहीं सकता। जब आप अच्छा। बाथरूम जाते हैं, अगर आप दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सिल खबाइस, ये बाथरूम जाने की दुआ है। हुँ, तो हुँ। ये फिर आपको देख नहीं सकता। अल्लाह ताला ओह! इसके दरमियान और हमारे दरमियान एक पर्दा डाल देता है। जब आप ओके। बाथरूम से निकलते हैं, तो फिर ये आपको देखने और सुनने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि बाथरूम में आप बात ना करें, फ़ोन पे कुछ चीज़ ना देखें, क्योंकि जैसे ही आप बात करते हैं, फ़ोन पे कुछ चीज़ देखते हैं, तो वो जो आयत पढ़ी है, जो आपने दुआ माँगी है, उसका कनेक्शन टूट जाता है और हमज़ाद आपको देखने लगते हैं। इसलिए बड़े-बूढ़े जो है, वो पिछले ज़मानों में जब बाथरूम में होते थे और आप खटखटाते थे ना अंदर, तो वो बात नहीं करते थे, वो कहते थे इस तरह से अंदर कोई अच्छा, आवाज़ निकालते थे या कोई ओके, खटका कर देते थे, लोटे को हिला देते थे। इसका मतलब है कि बाथरूम में कोई है। ओके। अब तो हम ये कहते हैं कि हाँ, भई मैं हूँ, बल्कि बाथरूम के हुँ, अंदर हुँ, से फ़ोन की आवाज़ें आ रही होती हैं, कोई फ़ोन पे लगा हुआ है। हुँ। तो ये ओके। पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, उन शायद उनको पता भी ना हो इन चीज़ों का, पैरानॉर्मल का, कि हुँ, लेकिन तजुर्बात से उनको ये सारी बातें पता थी कि बाथरूम में जी। कभी बात ना करें, कभी फ़ोन अटेंड ना करें, कोई चीज़ ना देखें, यानी कि तो क्या होता है कि वो पर्दा जो है ना आपके और अल्लाह का, ये जिन्नात के दरमियान में, वो हुँ, टूट जाता है। तो फिर कारीन आपको देखने लगता है। दूसरी जो एक ऐसा मौका आता है जब हस्बैंड एंड वाइफ एक-दूसरे के करीब आते हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी भी दुआ सिखाई है हुँ, कि जब आप दुआ पढ़ लेते हैं तो शैतान और तुम दोनों के दरमियान में एक पर्दा हाइल हो जाता है। पर्दा से। जब आप दुआ नहीं पढ़ते तो तुम्हारे अमल में शैतान भी शामिल होता है और तुमसे ज़्यादा सबकत ले जाता है। तो ये 2 मौके जो हैं मुझे मालूम है जब कारीन और आपके दरमियान एक पर्दा हाइल हो जाता है। ओके, वैसे ये वरना जनरली वो आपको देख सकते हैं वैसे आपको देख और सुन सकता सकते है, हैं। आपको सुन सकता है और यहाँ तक कि आप जो सोच भी रहे हैं, वो भी उसको मालूम है। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं चुपके से बहुत सारे चने के दाने पड़े हुए हैं, मैं चुपके से हुँ, बगैर देखे 1, 2, 3, 4, 5 दाने जो है उठा के अपनी जेब में रख लूँ। दूसरे शख़्स को ना पता चले कि मेरे हाथ में कितने दाने हैं, लेकिन मुझे पता है 5 दाने हैं चने के, मेरे हमज़ाद को भी पता होगा। पता है। लेकिन अगर मैं ऐसे हाथ डाल के उठा लूँ और मुझे नहीं पता है मेरे हाथ में कितने हैं, तो मेरे कारीन को भी नहीं पता होगा। अब बहुत सारे बेसिकली लोग उनको सिर्फ़ वो पता है जो आपको पता है, और जो हुँ। आपको नहीं पता उन्हें भी नहीं पता। अब जो लोग जो हैं नहीं मानते गॉड को, खुदा को, रब को, वो कहते हैं कि कारीन कोई चीज़ नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस है, हुँ, ये आपकी थॉट्स हैं। आप ओके। अपने ही सबकॉन्शियस को कहते हैं कि मैंने बुरा काम करना है, तो आप बुरा काम करने लगते हैं। आपका सबकॉन्शियस कहता है कि अच्छा काम कर लो, तो आप अच्छा काम करते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि हमारे अंदर जो थॉट्स आती हैं, ये कारीन डालता है। हुँ, अब मैंने वहाँ से बताया था कि जो इंसान जो है वो थोड़ा-सा रब के करीब है, तो वो बुराई करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। हुँ, इसका हुँ, मतलब उसके कारीन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो एक दफ़ा कहेंगे, "ओह! डू यू वांट टू गो टू द बार?" तुम्हें बार चलना है? सारे उसी वक़्त हुँ, उठ हुँ, के भागने लगेंगे। तुमने वाइन पीनी है? जस्ट यू से हुँ। इट एंड डू इट। कैन डू यहाँ या के जो कल्चरल लोग डिफरेंस। जी, यहाँ के जो कारीन है ना, उनके लिए काम बहुत आसान हो गया हुआ है। उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसको कहते हैं कि हमज़ाद का स्ट्रॉन्ग हो जाना और हमज़ाद हुँ, का हुँ, वीक होना।
अब जो देखा है। सूफिया कराम हैं, वो इतना रद्द करते हैं इसकी बुराई को कि उनका जो क़ारीन है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। अब ओके। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई हुँ, फ्रेंड हुँ। है, जो बेचारा बुरे कामों में लगा हुआ है, गलत काम करता है, तो आप अपने फ्रेंड को एक दफ़ा कहेंगे, "यार ये नहीं करो, अच्छा काम नहीं है तुम्हारे लिए।" तो आप वो नहीं सुनेगा, वो दोबारा वही काम करेगा। आप उसको 2 दफ़ा कहेंगी, 3 दफ़ा कहेंगी, 4 दफ़ा कहेंगी, 5वीं बार कहेंगी कि छोड़ो इसको, इसने तो मेरी हुँ, बात ही नहीं सुननी। क़ारीन के साथ भी यही होता है, वो कहता रहता है, लेकिन जब वो देख लेता है ना कि यार ये बंदा मेरी सुन ही नहीं रहा, तो उसकी पावर कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि ओके, उसकी आवाज़ भी इतनी धीमी हो जाती है कि आपको सुनाई नहीं देती। इसको कहते हैं कि आपका तकवा, आपका ईमान उस जगह पहुँच चुका है कि वो आपको थॉट देता ही नहीं है। अगर देगा भी तो आपने अस्तगफिरुल्लाह या ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, तो आप दोबारा नेचुरल स्टेट में आ जाएँगी। लेकिन अगर क़ारीन ओके, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उसको कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो इशारा करेगा तो आप बुराई की तरफ चली जाएँगी। ओके। और इंसान के मरने के बाद वो फ़रिश्ता तो उनके साथ मर जाते हैं, लेकिन क़ारीन नहीं मरते हैं। वो क़यामत के दिन तक इधर-उधर भटकते रहते हैं। जी, देखिए ये जो हम बातें करते हैं ना क़ारीन की, जिन्नात की, भूतों की, ज़्यादातर ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, हुँ, आपकी हुँ। पर्सनल स्टडी होती है, आपके मुशाहिदात होते हैं या आप ऐसे लोगों से मिले होते हैं जिन्होंने ये काम किए हुए हैं या इनसे कम्युनिकेट किया हुँ, हुआ हुँ। है या खुद उन्होंने ऐसे लोग जो जिन्होंने इन चीज़ों को देखा हुआ है, मुशाहिदा किया हुआ है। तो मैं जो हूँ, उस बेस के ऊपर इन सब चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। हो ओके। सकता है वो 100% गलत भी हों। कोई ये नहीं कह सकता कि हर कोई जो जिन्नात के बारे में 100% जानता है, हर नो, चीज़ बिल्कुल भी जानता है नहीं। क्योंकि नो। ये अनदेखी मखलूक है। हाँ, आप बिल्कुल। जितना इसको डिस्कवर करेंगे, जितना इसको जानने की कोशिश करेंगे, हर रोज़ आपको एक नई चीज़ मिलेगी। ये हुँ, हुँ। कोई एक प्री फिक्स्ड फ़ॉर्मूला नहीं है कि किसी ने डिस्कवर कर लिया एंड दैट्स इट। हुँ। यप। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ये जो बता रहे हैं, इसका कोई हवाला दें, कुरान से दें, हदीस से दें, कि हमज़ात जो है वो तंग करता है, हमज़ात जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है या वीक हो हुँ, हुँ। जाता है। अब कुरान में सिर्फ़ 3, 4 या 5 आयात में बताया गया है, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के हुँ, हुँ। सुनाई है, हो सकता है और भी हों। हुँ, हुँ। एक हदीस जो मुझे याद आ रही है, कोई कमी-पेशी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हदीस कुछ इस तरह जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक शख्स के साथ एक क़ारीन यानी कि जिन हुँ, हुँ। मुकर्रर कर दिया यप। गया है। तो सहाबा किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह क्या आपके साथ भी है? तो आपने फरमाया हाँ, लेकिन अल्लाह ने उस पर मेरी मदद फरमाई और वो मुसलमान हो गया और हुँ, मुझे सिर्फ़ भलाई का हुक्म देता है। तो अब इस जो है इस जो हदीस से हमें पता चलता है कि वो भलाई का हुक्म हमें तो नहीं दे सकता। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक मिरेकल था कि 100% उनका हमज़ात सिर्फ़ मुसलमान हुआ था। मुसलमान। यप। किसी का हमज़ात मुसलमान नहीं हुआ। हाँ, हुँ, आप उसको वीक कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल। मरते दम तक आपको बहकाएगा, आपको तंग इनफैक्ट करेगा। जब ये हो रहा था तो उनकी जो अडॉप्टेड गार्डियन थी, आई थिंक हलीमा नाम था उनका, जी। वो देख रही थी कि कितने दर्द में है रसूल अल्लाह, और वो डर गई थी। जी, 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 बिल्कुल, या डेफ़िनेटली। तो उनको अल्लाह ने एक इस्तिताअत दी थी, एक ताकत दी थी, एक मिरेकल दिया था कि उनका हमज़ात उनको अच्छे की तरकीब देता हुँ, हुँ। था और यप। अच्छे की तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि हमज़ात इज़ ऑलवेज़ बैड एंड बैड, ही हुँ, हुँ। नेवर कैन बी ट्रू। उसके बाद कुरान पाक में जो चंद आयात में बताया गया है, अब कुरान पाक में हर चीज़ नहीं बताई गई तफ़सील हाँ। से कि हमज़ात कितने किस्म के होते हैं, हुँ, वो क्या हुँ। करता है। क्योंकि अगर हमज़ात के ऊपर ही होता तो मेरे ख़्याल में सूरत अल बकरा की तरह ही एक चैप्टर हमज़ात के ऊपर ही बन सही जाता। होता। यप। तो अब ये जो चीज़ें लोग कहते हैं कि आप कुरान और हदीस से बताएँ, नहीं बताई जा सकती हैं आपको। जब हाँ। तक आप एक्सपीरियंस करते हैं या कुछ सीखते हैं या आपके मुशाहिदात होते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर जो मैंने कुछ एनालिसिस किए, हुँ, हुँ। कुछ उनकी कैटेगरीज़ बनाई, तो वो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली बता देता हूँ। यस, प्लीज़। कि एक अच्छा इंसान मुत्तकी इंसान जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो अपने रिलीजन के मुताबिक गुज़ारी, मैं यूँ कहूँगा। मुसलमान तो कह सकते हैं लेकिन अपने रिलीजन को फ़ॉलो किया, अपने रिलीजन के अंदर रहा, अल्लाह को माना, प्रेयर्स की, व्हाटएवर अच्छा इंसान था, किसी को हार्म नहीं किया। हुँ, और वो मरा भी तबई मौत, यानी कि जब उसकी एज हो गई और वो पीसफुली अपने बेड के ऊपर उसने जो है अपनी जान दी। उसके आस-पास उसके फ्रेंड्स भी थे, उसके बहन-भाई भी थे, जो उसकी औलाद भी थी, तो वो बहुत पीसफुली मर गया। उसको कोई हुँ। पेन नहीं हुआ, सफरिंग नहीं हुई, उसकी कोई रिग्रेट नहीं थे। तो उसका हमज़ात जो है ना, उसकी कब्र के ऊपर जाके बैठ जाता है। अब ओह! वो ओके। अपनी मौत का इंतज़ार करता है क्योंकि जैसे बताया गया है कि ये जिन्नात में से है। अब हुँ। इंसान की ज़िंदगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100 साल की हो सकती है। यप। अब वो जो जिन पैदा किया गया है, उसकी उम्र तो 400, 500 साल हो कितना सकती है, हयात 600 रहेगा। साल हो सकती है। अब वो क्या करेगा? व्हाट ही गोना हुँ। डू? अब वो दूसरे दैट्स ट्रू। इंसान को के साथ अटैच नहीं हो सकता। एक इंसान का हमज़ाद एक साथ एक के साथ ही यप। होगा। तो वो उसकी कब्र के ऊपर बैठ के अपना वक़्त जो है ना टाइम ज़ाया करता है। लाइक ही नॉट गोना डू नथिंग टिल 500, ओके। 400 इयर्स। अब इस हमज़ाद को जो है ना आमलीन या जादूगर हुँ। या विचेज़ इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती क्योंकि वो एक अच्छे इंसान का हमज़ाद था।
और ये भी बता दूँ कि इंसान का असर भी हमज़ात के ऊपर होता है, मरने के बाद। ओह! अच्छा। नॉट इन लाइफ़, मरने के बाद हमज़ात के ऊपर इंसान का असर होता है। और ये भी बता दूँ आपको कि जब इंसान जी रहा होता है, तो हमज़ात का दुश्मन इंसान होता है, लेकिन जब इंसान चला जाता है, तो वो उसको मिस करता है। हाँ, बिकॉज़ ही इट्स हैज़ लाइक नथिंग टू डू। इट्स लाइक इट गॉट नथिंग टू डू। हाँ, ओह माय या गॉड! जिसको मैंने तंग करना था, वो चला गया, मैं क्या करूँ? चला गया, अब मैं क्या करूँ? वो भी क़यामत तो तक। yeah, so हाँ, he start missing. ही मैं आपको आगे जाके बताऊँगा व्हाट ही कैन डू अगर वो मिस कर रहा है, तो उसका बदला ओह! किस तरह लेता है। अब वो अच्छा। मिस करता है कि भई ये इंसान चला गया, वो तो अच्छा इंसान था, अब मैं कम से कम इतना कर सकता हूँ कि उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट में मैं कोई बुरा काम ना करूँ। तो वो अच्छा हुँ, रहमज़ाद बन के वहाँ पे बैठ जाता है। अब एक ओके। ऐसा इंसान आप लें, जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ईविल था। ही यूज्ड टू ड्रिंक, पार्टी, गैम्बलिंग, यहाँ तक कि कत्ल करना और आपका एक बहुत बड़ा नाम है जो हिटलर है, ऐसा भयानक इंसान, आप उसका हमज़ाद सोच सकती हैं कि कितना भयानक होगा, हुँ, कितना स्ट्रॉन्ग होगा। ही इज़ लाइक मोर दैन इविल। अब वो इंसान जब मरता है, तो उसका हमज़ाद जो है उसकी कब्र पे डेफ़िनिटली जाके बैठेगा। दैट्स हिज़ फर्स्ट जॉब। अब ओके। ऐसे इंसान का जो हमज़ाद है ना, ये दरअसल होता है आमलीन का टारगेट। हुँ, अब जो आमलीन कहते हैं ना कि हमने चिल्ला करना है, कब्रिस्तान में जाके हमज़ाद को कैद करना है, वो ऐसे हमज़ाद को काबू करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसका इंसान जीते हुए ईविल था। उसने सारी ज़िंदगी लोगों को हर्ट ओके। किया, मारा, तो उसका हमज़ाद अब वेट कर रहा होगा कि यार मैं इसके साथ इतनी ज़्यादा पार्टी करता था, अब पार्टी हुँ, करने वाला कोई रहा नहीं, हुँ, तो अब मुझे कोई यहाँ से निकाले। अब जब कोई आमिल जाके वहाँ पे बैड इंटेंशन से हमज़ाद को इसलिए काबू करता है कि मैं इसको पकड़ के लोगों के ऊपर जादू करवाऊँगा हुँ, हुँ, और लोगों के ऊपर असरात करवाऊँगा और लोगों को तंग करूँगा, पैसे बनाऊँगा। तो ये हमज़ाद वॉलंटियरली कहता है, "ठीक है, मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ। अब लेट्स डू अ डील। तू हुँ, मेरे लिए क्या करेगा और मैं तेरे लिए क्या करूँगा?" तो वो उनके अंदर डील ओके। होती है। हमज़ाद कहता है कि तूने लोगों को बहकाना है, ईमान से भटकाना है। उनसे कोई ऐसी चीज़ें करवानी है कि उनकी दुनिया भी खराब हो और आखिरत भी खराब हो। ओके। अब हमज़ात का जो मेन मकसद है ना, वो इंसान की दुनिया ख़राब करना। जब दुनिया ख़राब होगी तो आखिरत ऑटोमैटिकली ख़राब हो जाएगी। ये शैतान यप, का पहला मकसद है। यप, क्योंकि जब तक आपकी दुनिया सही है ना, तो आपकी आखिरत भी सही हो जाती है। जब दुनिया ख़राब होती है ना, तो आप ऐसी प्रॉब्लम्स में फँस जाते हैं, ऐसी परेशानियों में फँस जाते हैं कि आप गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आप उन लोगों से पूछिए जिनके ऊपर जादू के असरात होते हैं, जिन्नात के असरात होते हैं। कोई आमिल कहता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा सिफली है और सिफली का अमल सिफली से होगा। अब बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग फ़ेथ वाले भी कहते हैं कि चलें अब जादू तो उतरवाना है, बच्ची की तबीयत ख़राब है, बाबा जी सिफली के लिए क्या करना होगा? तो वो फिर बाबा जी उससे ऐसे गुनाहगार काम करवाते हैं, जिससे उनकी आख़िरत ख़राब हो जाती है। जब तक उनकी ज़िंदगी सही थी, तो वो उस मुकाम तक ना जाते। अब बाबा जी कहते हैं कि ये गोश्त जो है अपने जिस्म के ऊपर लगाओ, पीछे लगाओ, आगे लगाओ, कब्रिस्तान में फेंकाओ, व्हिच इज़ लाइक इविल थिंग टू डू। हुँ, ये तावीज़ है, इसको खोलना नहीं है, इसके ऊपर जो है 7 दफ़ा चप्पल मारनी है, फिर इसको जला के बाथरूम में फेंक देना है। अब अल्लाह माफ़ करे उसके अंदर अल्लाह के नाम लिखे होते हैं, कुरानी आयात लिखी होती हैं। तो ये वो आमिल उस शैतान यानी कि उस हमज़ाद के कहने पर करवाता है। अब आमिल को भी ओके, पता होता है क्योंकि लिखा उसने है। अब वो जो ओके। हमज़ाद है ना, उसका मतलब ये है कि उसने उस शख्स की ज़िंदगी को ख़राब करना है और उसकी आखिरत को भी ख़राब करना है। ये इनका मेन मकसद है। और आमिल जो तो है, किसी और का हमज़ाद जैसे दूसरों पे कर सकता है। क्या लाइक कर सकता है? लेट्स से लेट्स से कि एक इंसान की डेथ हो गई और आमिल ने किसी का हमज़ाद बुलाया किसी और को तकलीफ़ पहुँचाने। तो हुँ। जैसे मेरा हमज़ाद मेरी डेथ के बाद दूसरों को जाके तकलीफ़ पहुँचा सकता है। दूसरों को जाके ओके, तकलीफ़ पहुँचा सकता है, लेकिन पोज़ेस्ड नहीं कर सकता। ओके। पोज़ेस्ड करने के लिए कोई और जिन होगा। कोई और जन चाहिए ये क्या आपको। करता है, ये उसको मशवरे देता है, ठीक है, मैं हमज़ाद हूँ, मैं किसी और जिन को बुला के लाऊँगा, क्योंकि जिन्नात के साथ दोस्ती होती है। बुराई के हुँ, साथ वो फ़ौरन हुँ, आ जाते हैं, अच्छाई के लिए कोई नहीं आता। ये हमज़ाद जो है ना, कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जिन, इसके जिन पास क्या इतनी ताकतें हैं। नॉर्मल जिन्नात से इसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अब ये कहता है कि ठीक है, तू इस बंदे को इस तरह कर कि ये शिर्क करे, मैं अरेंज करता हूँ। क्योंकि जितना वो बुराई करवाएगा ना आमिल के हाथों, तो उसकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वो ओके, फिर अगर उसने पोज़ेस्ड करवाना है, तो वो दूसरे जिन्नात को भेज देता है कि भई इसको थोड़ा-सा जाके तंग करो, ताकि हाँ, ये पोज़ेस्ड हो या कोई बंदा पहले से ही पोज़ेस्ड था। अब ये हमज़ाद जाके उसके साथ डील कर सकता है, यार बाबा ने ना इसके साथ थोड़ा-सा इसके साथ शिर्क करवाया है, तो थोड़ी देर हुँ, के हुँ, लिए तू इसको छोड़ के चला जा। होगा क्या कि ये आदमी जिसके ऊपर जादू हुआ था, उसका ईमान इस आमिल के ऊपर इतना मज़बूत हो जाएगा कि ये दूसरों को जाके बताएगा कि अरे बाबा से मैंने इलाज करवाया, मेरी बेटी ठीक हुँ, हो गई। जबकि बाबा ने सब उसको ना गलत काम करवाए होंगे। तो इस तरह क्या होगा कि उस गलत बाबा की मशहूरी होती चली जाएगी, हुँ, हुँ। उसके पास और लोग आने लगेंगे। तो जहाँ एक आदमी से शिर्क शुरू हुआ था, बहुत सारे लोगों में फैल जाएगा। लोग शुरू कर देंगे। तो वो जो हमज़ाद उसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी, वो जो काला इल्म करने वाला है, उसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक
ट्रिकल इफ़ेक्ट होगा। हुँ, यानी कि शिर्क से शिर्क फैलता गया और हाँ, जिन्नात जो हैं वो थोड़ी देर के लिए कह देते हैं कि इसको छोड़ के चले जाओ जस्ट टू क्रिएट अ बिलीव इन दैट बैड पर्सन ताकि कहें कि ये बहुत पहुँची हुई सरकार है। हमने इससे तावीज़ लिया था, वो जलाया था, उसपे चप्पल मारी थी, हुँ। हमारी बेटी ठीक हो गई। तो ये एक इनका जो है वो तरीकाकार होता है। तो ये वो वाला हमज़ात होता है जो ये सारी जो ना इस तरह की इविल थिंग्स क्रिएट करता है, जो इंसान ज़िंदगी में बहुत बुरा होता है। अच्छा, एक हमज़ात दूसरे हमज़ात से भी बात कर सकता है। ये जो आमलीन को सब चीज़ें पसंद पता होती हैं जी। कि भई वो जो बोल देते हैं वो इट्स बिकॉज़ वो हमज़ात उस इंसान के हमज़ात से बात करके बताता है। जी, दैट्स हाउ दे नो थिंग्स। ये उस आमिल को बहुत सारे तरीकों से जो है ना वो गाइड करता है। हुँ, जैसे कि आने से पहले बता देगा कि इसके साथ ये मुश्किल है, यानी कि हुँ, इसने ये खाया, इसने ये पिया या इसके साथ घर में क्या हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि बाबा के ऊपर एक इंप्रेशन क्रिएट हो बिलीफ जाता है या कि ही नोज़ एवरीथिंग। हुँ, उसको बहुत पता है, ये बहुत पहुँची हुई सरकार है, इसको सब पता है। तो इस तरह फिर ये ना यानी कि आमलीन जो गलत आमलीन है, झूठे आमलीन हैं, उनकी मदद करता है। तो ये हो गया एक कैटेगरी व्हिच इज़ लाइक फॉर अ बैड पर्सन और दूसरा पर्सन जो है जिसने सुसाइड किया है अच्छा मैं वो बाद में बताता हूँ। एक ऐसा पर्सन जिसका मर्डर हो गया था, ओके। जिसका कत्ल कर दिया गया था। हुँ, हुँ, जा रहा था बंदा, उसको रॉब कर हुँ, लिया विदाउट एनी रीज़न। अब वो जो बंदा मरा था, उसकी कंडीशन क्या होगी? ही वाज़ पेन एंड सफरिंग एंड हुँ, ही वाज़ रेस्टलेस व्हाई ही इज़ किलिंग मी उसको भी समझ नहीं आ रही। उसका मर्डर कर दिया गया। अब उसका हमज़ाद जो है ना, वो उस बंदे के मरने के बाद बहुत रेस्टलेस होगा। अब वो ओह! वहाँ पे सो जहाँ पे उस बंदे का मर्डर हुआ था ना, वो कब्र की बजाय उसी जगह पर खड़ा रहेगा जहाँ पे उस शख्स को मारा गया था। हुँ, जैसे कारसास की चुड़ैल का सुनते हैं हम मैं कि किसी का बिल्कुल मर्डर वही हुआ कहने था। वाला था। ओके, जी, मैं बिल्कुल वही कहने वाला था कि ओके। जहाँ पे जिस शख्स का मर्डर हुआ है, उसका हमज़ाद वहीं पे खड़ा रहेगा और आने-जाने वालों से नफ़रत करेगा। ही गोना हेट एवरीबॉडी। अगर कोई गलती से वहाँ पे उस मौके पे, उस जगह पे चला जाता है, तो या तो उसको धक्का पड़ता है या उसको चमाट पड़ता है या उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हुँ, हुँ, मुझे एक इंडिया से एक हमारी मेरी वो हैं लिसनर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सेंशल उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई तकरीबन 2 महीने या 1 महीना पहले। कहती है कि जब मेरी मम्मी यंग थीं, हम इंडिया में रहते थे, तो हमारे घर के पास अ, खेत थे, बहुत सारे खेत और खेतों में क्या होता था कि पानी देने के लिए एक वो निकाला जाता है, रास्ता निकाला जाता है हाँ, ज़मीन के अंदर कि पानी दें तो थोड़ा-सा पानी दाएँ चला जाए, बाएँ चला जाए। तो वो वहाँ पे एक बनाना चाहते थे, जिसे डैम बनाना चाहते थे कि किसी तरह ओके, डैम बन जाए और हम पानी को स्टोर करें और जब हमने पानी देना हो, तो वहाँ से निकाल सकें। तो वहाँ के जो वो थे क्या किसान जब भी डैम बनाते थे, तो वो डैम टूट जाता था। बनता ही नहीं था। तो वो कहती हैं कि फिर वहाँ पे एक उनको बुलाया गया, मेरे ख़्याल में उनकी फ़ेथ में कहते हैं पुजारी को बुलाया गया, जो हुँ, है उनके जी, हुँ, वो सॉरी उन्होंने कहा पंडित कि जी, पंडित कुछ इस तरह का ही था, जी। अच्छा, ओके, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना किसी की बलि देनी होगी, ये ज़मीन खून माँगती है। सो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे किसका खून दें? कहते हैं कि जब तक इस पानी में किसी का खून शामिल नहीं होगा, यहाँ पे तुम डैम नहीं बना सकते पानी का। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो वहाँ पे मोहल्ले में एक खातून थीं जिनका आगे-पीछे कोई नहीं था। वो मेरे ख़्याल में विडोज़ थीं या अकेली थीं, तो वो अक्सर वहाँ से गुज़रा करती थीं। तो कहती हैं एसेंशियल कि मेरी अम्मी ने बताया कि ये सारे किसान एक दिन छुप के बैठ गए। एक दिन वो औरत वहाँ से गुज़री, उसको हुँ, हुँ, मार के कत्ल करके उसका खून जो है उस पानी में मिला के उसकी बॉडी को कहीं और छुपा दिया। उसके बाद उन्होंने वो डैम बनाया और वो डैम बन गया। तो कहती हैं कि लेकिन उसके बाद वहाँ पे जो हैपनिंग्स होना शुरू हुई अनबिलीवेबल वहाँ पे बहुत बड़ा तालाब बन गया और लोग हुँ, जाके वहाँ पे नहाया करते थे, उस गाँव के अंदर। अब कहती हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि शाम के वक़्त अगर कोई नहाने जाता था ना, तो वो डूब जाता था। वहाँ पे बहुत सारी डेथ भी हुई। अब लोग कहते थे यहाँ पे डूब क्यों रहे हैं, मर क्यों रहे हैं? तो एसेंशियल कहती हैं कि एक दिन मेरी मम्मी भी वहाँ पे गईं और हुँ, मैं और मम्मी के साथ थी और मेरी मम्मी सिर्फ़ पानी के अंदर पाँव डाल के बैठी हुई थी और मेरी मम्मी को किसी ने खींचा। अब कहती हैं कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी स्विमर थी एंड शी नो हाउ टू स्विम। कहती हैं कि वो बहुत मुश्किल से पानी से बाहर निकलीं और उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने खींचा है। बाद में पता चला कि यहाँ पे कोई एंटिटी है, लोगों का जाना बंद कर दिया और फिर किसी ने आके बताया कि यहाँ पे कोई खातून है, उनकी इविल एंटिटी नज़र आती है। बाद में कोई इस तरह का उन्होंने बताया था। तो मैंने कहा कि हाँ, तो ये वही एंटिटी हो सकती है जिसका मर्डर वहाँ पे किया गया था। वो हुँ, वहाँ पे बदला लेने के लिए जाती है। तो ये जब उन्होंने स्टोरी सुनाई तो आई लिंक्ड सम कनेक्शंस कि ओह! ऐसा ओके, हो सकता है। अब हाँ, कारस्टाज़ की दुल्हन आई डोंट नो 100 साल पहले, 50 साल पहले वहाँ पे किसी का मर्डर किया गया हो हुँ, वहाँ पे एंड किसी को तो नज़र आई होगी, किसी स्टोरी के पीछे कोई आज ना तक कोई ना किसी कोई को नज़र स्टोरी नहीं थी। आई वैसे। जानज़ेब ने मुझे बताया था कि ही वेंट देयर एंड काफ़ी घंटे रहे हैं वहाँ पे और कुछ भी नहीं नज़र आया। अज़लान ने भी यही कहा कि मैंने पूरी रात या पूरा दिन वहाँ पे गुज़ारा, कुछ नहीं नज़र आया। तो देखिए, ये एंटिटीज़ जो है ना, ये टाइम बाउंड नहीं है।
यानी कि इनके हाँ, पास किस बात ऐसा नहीं है कि लाइक ये रात हुँ, को 2 बजे ज़रूर नज़र आएगी हुँ, या 4 बजे ज़रूर नज़र आएगी या कोई देखने के लिए अच्छा ऐसी एंटिटीज़ जो है ना बाज़-औक़ात आप जब विश करके जाते हैं ना, तो ये एंटिटीज़ नज़र नहीं आती। जब आप अनअवेयर होते हैं ना, हुँ, तो ये आपको नज़र आ जाती हैं। इसकी मैं मिसाल आपको एक देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि यार हम जब शिकार के लिए जाते हैं ना, वो हिरन का शिकार करता है। हुँ, जब हमारे पास बंदूकें होती हैं एंड गियर पहना होता है, तो हमें हिरन कभी नज़र नहीं आएँगे। हुँ, आई डोंट नो समहाउ दे सेंस कि ये कोई सनसेट शिकारी है हमें मारने के लिए। कहता है कि हम जब जाते हैं ना वहाँ पे सर्वे करने के लिए कि हमने कहाँ वो लगाना है, अपना कैंप लगाना है, वो पता नहीं हट सा बनाते हैं, मैं तो कभी कैंपिंग के लिए वो शिकार के लिए नहीं गया। तो हम जाते हैं तो हमारे हाथ में कोई बंदूक नहीं होती, हमने आम से कपड़े पहने होते हैं, तो हमें हिरन सामने नज़र आ रहे होते हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो हम हुँ, कहते हैं यार इतने सारे हिरन, अब तो हुँ, हम शिकार आसानी से कर सकते हैं, यहीं पे कैंप लगाते हैं। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो 2-2 दिन बैठे रहते हैं, वहाँ पे हिरन नज़र नहीं आते। कुछ हाउ? नहीं आता। इट्स अ हुँ, साइकोलॉजी, इट्स लाइक साइकिक एबिलिटी जानवरों के अंदर होती है कि जब उनको पता चल जाता है कि कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो वो गायब हो जाते हैं। तो हाउ इट्स गायब नॉट हो जाते पॉसिबल हैं। विद द इविल एंटिटीज़? दूसरा ट्रू, इविल एंटिटी को देखने के लिए आपको थोड़ी-सी स्टडी करनी पड़ती है। क्योंकि ये जो चीज़ें मैनिफेस्ट करती हैं ना, इनको दोबारा मैनिफेस्ट करने के लिए वही टाइम, वही लोकेशन, वही वेदर, वही एटमॉस्फियर चाहिए। अब वो जो ओके, कारसाज़ की दुल्हन जो है, जब वो वहाँ पे मरी थी, हमें नहीं पता उसका नाम क्या था। हुँ, ओके, हमें नहीं पता था कि वो कौन से महीने में मरी थी। यप, हमें नहीं पता कि वो कौन से डे में मरी थी। हमें नहीं पता कि वो कौन-सा टाइम था, हुँ, कौन-सा वेदर था। हो सकता है कि वो दिसंबर की 25th में मरी हो। दिसंबर 25th 10 ओ क्लॉक एट नाइट। हुँ, हुँ, उस वक़्त बारिश भी हो रही थी और हवा भी ठंडी चल रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उस वक़्त उसकी हुँ, रूह वहाँ से जब डिपार्ट हुई थी, तो वहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट हुई थी, एक पेनफुल एनर्जी। अब वो एनर्जी ओह! वहाँ पे रेज़िस्ट करती है, वहाँ पे रहती है। अब ओके, जब हो सकता है कि वन्स इन ब्लू मून दिसंबर 25th हो, बारिश हो रही हो, रात के हुँ, 10 बजे हवा भी चल रही हो और वहाँ से कोई गुज़रे, तो अचानक वो एंटिटी नज़र आ जाए। क्योंकि उस हुँ, एंटिटी के लिए, उस स्पिरिट के लिए, उस माहौल का बनना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। ओके, दैट ऐसा मेक्स हो ही नहीं सेंस। सकता कि आप हाँ, वहाँ पे जाएँ और जब चाहें तो वो आपको रिकॉर्ड हो जाए। खड़ी क्योंकि होंगी वो आपके लिए, हाँ। ये जो एनर्जीज़ होती हैं ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब वो डिपार्ट हुई थी, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको पावर लेने के लिए, वापस आने के लिए, वो सारी कंडीशंस का होना वहाँ पे लाज़मी है। अदरवाइज़ यू कैन नॉट सी देम। तो इट्स लाइक ब्लू ओके, मून। सो दैट्स हाउ द एनर्जीज़, दैट्स हाउ द एंटिटीज़ वर्क। लॉट ऑफ पीपल थिंक मैं गया था, 11 बजे भी गया, 12 बजे भी गया, 1 बजे भी गया। हुँ, समटाइम दे फ्लैश फॉर अ सेकंड एंड देन डिसअपीयर्ड। इट्स नॉट गोना आपको वहाँ पे वो दुल्हन चलती हुई नज़र नहीं आएगी, वहाँ पे इस तरह नज़र नहीं आएगी। अब हुँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है लोगों को नज़र आता है कि सर कटा है, बहुत सारे लोगों को सर कटा नज़र आया। अच्छा होता क्या है कि जब हफ्ज़ाद आपके साथ रहता है ना, हुँ, वो बिल्कुल आपकी तरह ही दिखता है, टिल हाँ, इंसान की डेथ हो जाए। जब तक वो लास्ट ब्रेथ नहीं लेगा ना, उसका हमज़ाद वैसे ही दिखेगा। हो सकता है किसी जगह कोई इंसान जा रहा हो, उसका एक्सीडेंट हो गया हो, उसका सर कट गया हो। अब सर कटने में और रूह के निकलने में फ्यू सेकंड का फ्यू सेकंड्स टाइम या होता है। अब जब उसका सर कटा तब भी उसकी रूह उसके अंदर थी। अब उसका सर हुँ, कटा तो समझ लें कि हमज़ाद का भी सर कटा। सर कटा। जब उसकी रूह निकली ओह! जब उसकी रूह निकली तो हाँ, हमज़ाद का सर कट चुका था, वो हमज़ाद वहाँ पे सर कटा ही नज़र आएगा। ओके, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ वंडर्ड कि ये सर कटा होता कैसा है और नोबडी नज़र टोल्ड यू कैसे दैट। आते हैं? नो, दैट मेक्स सेंस, थैंक यू। यप, थैंक यू। अब लोग कहते हैं कि वो अपने अपने सर को किसी ने देखा है उसने अपने सर को पकड़ा हुआ वो जा रहा है। अब वो हमज़ाद ज़ाहिर है वो अपने सर को पकड़ के ले जा रहा होगा। हुँ, तो सर कटे की दैट मिस्ट्री ये है कि लाइक हमज़ाद गोना एग्ज़ैक्टली लुक लाइक यू टिल योर लास्ट ब्रेथ। अगर आप दैट्स बूढ़े हैं ब्रेथ। तो वो लास्ट टाइम में भी वैसे ही नज़र आएगा। अगर आप जवान हैं तो वैसे नज़र आएगा, बच्चे हैं तो वैसे नज़र आएगा। अगर लास्ट ब्रेथ में आपका सर कट गया, बाजू कट गया, टाँगें कट गई, हुँ, तो वही नज़र आएगा। कई लोगों को धड़ नज़र एक्सीडेंट गाड़ी में एक्सीडेंट हुँ, होता है, सर कट जाता है, वो पाइप कुछ एनीथिंग कैन हुँ, हैपन। हुँ, तो ये एक उसका वो था एंड दूसरी जो इसकी वो है जो हमज़ाद की जो किस्म है वो समझ लें कि अगर किसी ने सुसाइड किया है, ओके। किसी ने कमिट किया है सुसाइड जिस तरह जो बच्चे थे 2 आपके सऊदी जी, वाले घर में। सऊदी वाले घर में। अब क्या होगा कि उसका हमज़ाद भी उसकी कब्र पे नहीं जाएगा। अब वो उसी जगह बार-बार उसी तरह सुसाइड करता रहेगा। दैट्स हमज़ाद ऑल भी? ही गोना डू। रियली? जी, इंसान को तो दफ़न कर दिया गया, वो हाँ, दफ़न हो गया। अब उसका हमज़ाद ही गॉट नथिंग टू डू ऑन द कब्रिस्तान। अब वो वहीं पे बैठ के उसी इंसान की याद में वही सुसाइड करता रहेगा। मुझे मालूम है कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन करने गया था, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ मुझे इस तरह की चीज़ें नज़र आईं कि हम हुँ, एक अपार्टमेंट में गए और जैसे ही हम दरवाज़े में दाखिल हुए हैं, मैंने भी और मेरे साथ एक और साइकिक था। हम दोनों ने देखा कि बालकनी से कोई कूद के नीचे जा रहा है। इट्स लाइक इट्स जंपिंग। हमें नहीं पता वो मर्द था या औरत थी। इट्स लाइक समबडी लाइक शैडो लाइक दिस। मैंने उसको देखा, उसने कहा कि डिड यू सी समथिंग? या समथिंग फॉल। बाद में हमें पता चला वहाँ पे किसी ने सुसाइड की थी, उसने जंप किया था। ओह! इसको डिमिनोलॉजी में कहते हैं रेसिडुअल हॉन्टिंग। ओके, अगर आप पढ़ें व्हाट इज़ द रेसिडुअल हॉन्टिंग या इसको कहते हैं ब्रिक मेमोरी। ओके, इसको टेप मेमोरी भी कहते हैं। ये जो हमारी ब्रिक्स है ना, ये जो हमारे जो दीवार दर-ओ-दीवार है, ये हुँ, हमारी एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, ये हमारी एनर्जी को ले रहे हैं।
इसीलिए जब आप एक जगह बैठ के मुराकबा करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, हुँ, किसी एक कोने में बैठ के, तो वो जो इलाका है ना, वो फुली चार्ज हो जाता है। अब जब भी आप हुँ, उस कोने में जाएँगी ना, तो आपको बहुत रिलैक्स फ़ील होगा, बहुत ही शांत फ़ील होगा। वो कोना आपके लिए फ़ेवरेट होगा, जब भी आप डिप्रेस होंगी, उस कोने में जाके बैठ जाएँगी। क्योंकि वो जो ब्रिक मेमोरी जो आपका जो फ़ीलिंग है ना, वो सारी दीवारों में एब्ज़ॉर्ब हो गई है, एनर्जी एब्ज़ॉर्ब हो गई है। तो वहाँ पे जाके आपको अच्छा लगेगा। हर चीज़ आपकी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करती है, यहाँ तक कि या आपका बिस्तर, आपका कमरा, आपकी चेयर। पानी इसीलिए तक। पानी तक। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे साथ भी है कि अगर मैं किसी होटल में चले जाऊँ या किसी दोस्त के घर चले जाऊँ, मुझे नींद नहीं आती। मुझे नींद अपने बेड के ऊपर ही आएगी, हुँ, अपने घर में ही आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मेहमानों के घर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, हमें जब तक घर में नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब है, यहाँ पे हुँ, आपको सुकून मिलता है। तो जब इंसान किसी जगह पेनफुली डेथ होती है उसकी, अब जो सुसाइड करने जा रहा है आप उसकी जब थॉट्स को प्रोसेस करें, हाउ पेनफुल इट इज़, वो क्या-क्या सोच रहा होगा, किस तरह उसने अपने आप को मजबूर किया होगा, वो सारी फीलिंग जो है ना वो वहाँ पे उसी मुकाम पे एक तरह हुँ, से ब्रिक मेमोरी के तौर पे रह जाती है उसकी फीलिंग और उसका हमज़ात वहाँ पे उसी के पेन में, उसी के सॉरो में इसी तरह जंप करता रहता है। किसी ने शूट किया अपने आप को तो आप जब जाएँगे तो आपको 1 सेकंड के लिए वहाँ पे वही शख्स ऐसे नज़र आएगा जैसे किसी ने उसको मारा है, वो वहाँ पे उसकी बॉडी नज़र आएगी। इसी तरह भी एक और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में हमें एक शख्स ऐसा नज़र आया था जो चेयर के ऊपर बैठा हुआ था एंड हिज़ चेस्ट वाज़ ओपन। बाद में हमें पता चला कि 50 साल पहले यहाँ पे किसी ने सुसाइड की थी। इस शख्स ने अपने आप को गोली मार के। सो दैट इज़ कॉल्ड रेसिडुअल ओके, हॉन्टिंग। अब मेरे ख़्याल में एक हदीस भी है इसके ऊपर मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने बताया था कि जो इंसान खुदकुशी करेगा वो क़यामत तक अल्लाह ताला उसको उसी तरह मारता रहेगा। यानी कि दोज़ख में वो उसी तरह दोज़ख मरता में, यप, रहेगा। यप, कुछ इस तरह की है आई डोंट नो। वो या दोज़ख नो में यू आर खुद राइट। उसी तरह मारता रहेगा। हाँ, तो या तो अब उन्होंने तो बताया कि वो दोज़ख में मारता रहेगा। वो शख्स अल्लाह ताला का अज़ाब होगा उस पे और यहाँ पे उसके हमज़ात को वो पेन जो है वो दी जा रही है। ही इज़ कीप रिपीटिंग द सेम थिंग। अब हमें क्या पता है कि ये ओके, जो हमज़ात जो है वो मर रहा है, उस इंसान की बॉडी जो है उसको ऑलरेडी अज़ाब हो रहा है। वी हैव नो आइडिया। सो देयर इज़ अ कनेक्शन राइट देयर। दैट्स अ स्कैरी थॉट। दैट्स अ स्केरी थॉट यस। ऑलराइट, सो आई थिंक ठंडा हो आई गया। क्लियर्ड। मेरे तो हाँ, आई हैड दीज़ क्वेश्चन्स एंड थिंग्स मेक अ लॉट मोर सेंस टू मी। ओके, सो आई एम श्योर कि आई एम ग्लैड। ऑडियंस को भी वो होगा। होपफुली। थैंक यू सो मच इजाज़ भाई। अगली दफ़ा आप क्या टॉपिक ला रहे हैं? हाँ, क्योंकि अब इसके वापस बाद आपका आना है। हाँ, एक बार एक और इसका है वो एक और हमज़ाद होता है जो अनफिनिश्ड पर्सन का होता है। कोई बंदा जो है वो मर जाता है और उहुँ, उसका कोई ना कोई अनफिनिश्ड बिज़नेस रह गया है। मिसाल के ओके, तौर पे कोई इंसान है वो मरते वक़्त उसके दिल में कोई ऐसी ऐसी ख़्वाहिश थी। मिसाल के तौर पे उसने किसी का कर्ज़ा देना था या उसने कोई चीज़ दबा के रखी हुई है अपने बच्चों के लिए। क्योंकि पुराने उहुँ, घरों में ना यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे लोग पैसे जो हैं या विल्स जो हैं वो दीवारों में छुपा के रख देते थे हुँ, या सेफ में छुपा के रख देते थे। दैट अचानक उनकी डेथ हो गई। अचानक उनकी मौत हो गई एंड हुँ, अब वो बंदा मर रहा था तो उसने सोचा यार काश मैं अपने बच्चों को ये बता के चला जाता। अब उसका हमज़ाद जो है ना उसके चाहने वालों के साथ कम्युनिकेट करेगा किससे? साइकिक से। अब जब साइकिक आके जो है ना वो कम्युनिकेट करता है हमज़ाद से अ, हमज़ाद उस साइकिक को बता देता है कि इस घर के अंदर इस जगह पर ये चीज़ पड़ी हुई है तुम खोल के देखो ये बच्चों के लिए ये मरने वाला छोड़ के गया है। अब साइकिक उहुँ, कहता है कि उसकी स्पिरिट ने बताया, उसकी रूह ने बताया, दरअसल वो हमज़ाद उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। जब वो हो ओके, जाता है देन इट्स लाइक इट्स गॉन देयर। ऑलराइट। थैंक यू इजाज़ भाई। यू वेलकम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया और बहुत डिटेल्ड में बताया हमज़ाद, जिसकी मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी थी। अम, प्लीज़ इजाज़ भाई के इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक नीचे आ रहे हैं, प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें, उनका यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें डेफिनिटली, और ये पॉडकास्ट अपलोड होगी सैटरडे एंड वी विल सी यू लेटर। अल्लाह हाफ़िज़। डेफिनिटली थैंक यू वेरी मच आपके बुलाने का और आपने ये देखने वालों का और अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स छोड़ने का और अगर कोई आपके पास भी टॉपिक हो आप डिस्कस करना चाहें, डेफिनिटली हम वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अपनी जो है जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है वो गलत हो, खराब हो, जितनी भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। और अगर आप प्लीज़ भी हाँ, कोई इस्लाह कमेंट करना करके बताएँ। जी, आप भी बिल्कुल। इस्लाह करना चाहें लाइक नेक्स्ट टॉपिक आपने मुझे कहा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डिमोनोलॉजिस्ट एंड एक्सोर्सिस्ट? एक्सेस वी यस, या सो वी कैन डिस्कस यस। दैट। ग्रेट। प्लीज़ कमेंट करके बताएँ कि आपको क्या सवालात हैं इजाज़ भाई के लिए, फिर वो अगली पॉडकास्ट में उन सवालात का जवाब भी देंगे। जी, थैंक यू सो मच। अप्रिशिएट इट। अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू।